सूरा इखलास का अमल। कोई मकसद भी हो, दुनियावी हो या अखरुए, आसमानी हो या ज़मीनी, फ़र्द से हो या अफराद से, जालिम से हो या काफिर से, हाकिम से हो या महकूम से, आका से हो या ग़ुलाम से, घरेलू हो या कारोबारी हो, दफ्तर का हो या ज़मीन का, यानी किसी भी कस्म का मसला हो, 2 रकत नमाज नफल पढ़नी। इसकी हर रकत में 101 बार सूरा इखलास पढ़ने दौरान नफल हातमी तस्बीह ले सकते हैं। लेकिन तस्बीह सिर्फ नवाफिल के लिए है, फ़राइज़ के लिए नहीं। 2 नफल पढ़ने के बाद सजदे में गिर के 11 दफ़ा सूरा इखलास पढ़ें। फिर सजदे से उठ के 11 दफ़ा सूरा इखलास पढ़ें। फिर सजदे में गिर के 11 दफ़ा सूरा इखलास पढ़ें। फिर सजदे से उठ के 11 दफ़ा सूरा इखलास पढ़ें। उसी तरह 11 सजदे करने हैं और हर सजदे में 11 दफ़ा सूरा इखलास पढ़नी है और उठकर भी 11 दफ़ा सूरा इखलास पढ़नी है। इसके बाद 11 दफ़ा कोई सा भी इस्तग़फ़ार पढ़ना है। इसके बाद 11 दफ़ा दरूद इब्राहीमी पढ़ना है और 11 मिनट कम अज़ कम इंतहाई ज़ारी के साथ अपने मकसद के लिए दुआ करनी है। कोई मकसद भी हो, दुनियावी हो या अखरुए, आसमानी हो या ज़मीनी, फ़र्द से हो या अफराद से, जालिम से हो या काफिर से, हाकिम से हो या महकूम से, आका से हो या ग़ुलाम से, घरेलू हो या कारोबारी हो, दफ्तर का हो या ज़मीन का, यानी किसी भी कस्म का मसला हो। अगर रोज़ाना किसी भी वक्त इस अमल को करें, घर के सारे अफराद या घर का कोई एक फ़र्द, और अगर कोई सुबह व शाम कर सकता हो तो बहुत ही बेहतरीन है। इससे बड़ा कोई मुश्किल कुशाई का अमल मैंने कहीं किसी कायनात में नहीं पाया। सूरा इखलास का ज़बरदस्त मुश्किल कशा अमल। ये अमल हर कस्म की हाजत, मुश्किल, दुश्मन, कारोबार, जादू, रूहानी व दुनियावी मसले के लिए इंतहाई ताकतवर और मुजर्रब है। तरतीब अमल, नियत और तैयारी। मुकम्मल वज़ू करें, पाक कपड़े पहनें और जगह को साफ रखें। दिल में नियत करें, या अल्लाह, मैं ये अमल अपनी फलां हाजत के लिए कर रहा हूँ, मेरी दुआ कबूल फरमा। 2 रकत नफल नमाज। हर रकत में 101 मरतबा सूरा इखलास पढ़ें। तस्बीह हाथ में ले सकते हैं, मगर ये सिर्फ नफल के लिए है, फ़र्ज़ नमाज में नहीं। अगर कोई इंतहाई सख्त मुश्किल में हो तो अशराक़ के बाद ये नवाफिल पढ़े, असर फ़ौरन ज़ाहिर होगा। नफल के बाद 11 सजदे करने हैं। 11 सजदों का ख़ास रूहानी अमल। पहले तशहद की हालत में 11 बार सूरा इखलास पढ़े, फिर सजदे जाकर 11 बार सूरा इखलास पढ़े। इस तरह 11 सजदे करने हैं और हर सजदे में और हर उठने पर 11 बार सूरा इखलास पढ़नी है। अगर किसी दुश्मन का जुल्म ख़त्म करना हो तो आखिरी सजदे में दुश्मन का तसव्वुर करके पढ़ें, जुल्म फ़ौरन रुक जाएगा। इस्तग़फ़ार और दरूद शरीफ। 11 बार कोई भी इस्तग़फ़ार पढ़ें, 11 बार दरूद इब्राहीमी पढ़ें। अगर कोई कारोबारी परेशानी में हो तो इस्तग़फ़ार के बाद कारोबार के मुताल्लिक़ दुआ करे, अल्लाह रिज़्क़ खोल देगा। 11 मिनट इंतहाई ज़ारी के साथ दुआ, पूरे खुलूस और यकीन के साथ दुआ करें, मसले का ज़िक्र करें और अल्लाह की मदद मांगें। अगर दुआ के दौरान आंसू आ जाएं, तो कबूलियत के दरवाज़े फ़ौरन खुल जाते हैं। ख़ुसूसी हिदायत, अगर बहुत बड़ा मसला हो तो रोज़ाना करें। अगर कोई सुबह व शाम करे तो कमाल दर्जे के रूहानी नताइज मिलेंगे। ये अमल करने के बाद खुद को हल्का, ताकतवर और मुतमईन महसूस करेंगे। ये वो नायाब रूहानी राज है जो आमतौर पर किसी को नहीं बताया जाता। अलामत तअज्जुब, जिसने किया इसकी दुआ ज़रूर कबूल हुई।